हेलो दोस्तों, आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आती है तो लागत मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे 64 को ऊपर लिख देंगे बटे 100 में से जो है ना 20 रुपये घटा देंगे तो कितना आएगा 80 एंड गुणा 100। ठीक है, इस जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और 8 64 हो जाएगा तो 8 दाम 80 रुपये, कितना आएगा 80 रुपये आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऐसा सवाल करने के लिए हम क्या काम करेंगे। पहले तो इसका वर्ग कितना होगा, इतना 12.5 प्लस इतना कितना होगा 0.9 होगा। इसका कितना होगा, इसका होगा 0.19। हमारे अगर आप ऐसे क्वेश्चन करना चाहते हो ना तो आपको जो है 1 से लेकर के कम से कम 50 तक के वर्गमूल याद करने पड़ेंगे। ठीक है गाइस, वर्गमूल 50 तक याद करने पड़ेंगे और घनमूल भी 50 तक याद करने पड़ेंगे, जब जाके आपके क्वेश्चन हल हो सकते हैं। तो इसको कैसे करना है, 12.5 0.09 और ये माइनस का है गाइस, ये ध्यान रखना, ये माइनस का है तो इसलिए इसमें ऐड नहीं करना, पहले दोनों को जोड़ लो। 9 आया, 5 आया पॉइंट और ये 12 हो गया, 12.59। अब इसमें से माइनस करना है 0.19, कितना हो गया 4 पॉइंट और 12, तो कितना आया गाइज आपका आंसर 12.40। ये इसका आंसर है। आप कहोगे कि ये शॉर्टकट होता है, भाई इससे ज़्यादा शॉर्टकट क्या होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को लॉन्ग रूट से करोगे, जितनी बार हो सके लॉन्ग रूट से करो तो आपकी याद हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हो जाएगा, ढंग से हो जाएगा। तो शॉर्टकट तो आप उसमें से खुद ही करने लगोगे गाइज। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप पेपर में कैसे करोगे, इसकी कौन सी शॉर्ट विधि है बताओ मुझे, कौन सी शॉर्ट विधि है। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्या उससे भी ज़्यादा शॉर्ट विधि हो सकती है। क्या शॉर्ट विधि जो आप ये क्वेश्चन करोगे जो मैंने कराया है इसी में से शॉर्ट विधि निकली है, या आपके पास भी कोई ऐसा अलग से मेथड है कि जो इसकी शॉर्ट विधि आप कर सकते हो। तो कमेंट में आप मुझे लिख करके ज़रूर बताना कि वो शॉर्ट विधि क्या है, मैं भी देखना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा शॉर्ट विधि और क्या होगी। लेकिन मैं आपको शॉर्ट नहीं लॉन्ग विधि से कराऊँगा बिल्कुल। इससे लॉन्ग विधि क्या है वो भी बताना, शॉर्ट विधि क्या है इससे वो भी मुझे बताना। ठीक है, क्योंकि जब मैथ में सभी एक्सपर्ट हैं, मैथ्स में सभी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ये तो यूट्यूब वाले आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिसका बेस मजबूत है ढंग से पेपर में लग गया उसकी जॉब लग गई, बाकी सब ऐसे ही। ठीक है गाइज, तो अपना मैथ्स ढंग से करो। पहले इसको देखते हैं कि इसका लॉन्ग विधि क्या है। 5 या 15, 5 या 15 और 3 18/5 गुना 5 या 15 3 18/5 6 प्लस 2 गुना ये जो हमने क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम ऐसे ही, ये भी इसका कितना आएगा 18/5 गुना 2/5 प्लस इनके आपस में गुना नहीं करनी, ऐसे ही करना है। इसमें फॉर्मूला आपको क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। क्लियर है दोस्तों, ये सूत्र लगेगा कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। मैंने आगे लिख दिया b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बाद में है। तो a का मान इसमें क्या है 18/5, b का मान कितना है 2/5 का होल स्क्वायर, कितना हुआ 18/20/5 का होल स्क्वायर, 5 चौक 20 कितना हो गया 4 का वर्ग कितना हो गया 16। मैं तो ऐसे ही जो है ना लॉन्ग विधि करता हूँ, लॉन्ग विधि से शॉर्टकट अपने आप निकल जाते हैं दोस्तों। अगर आप लॉन्ग रूट से किए गए क्वेश्चन को ढंग से रिपीट कर लो तो शॉर्ट विद दो पेपर में आप उससे भी शॉर्ट से शॉर्ट कर दोगे। और अगर आप यूट्यूब पे बताएगा डायरेक्ट शॉर्ट करोगे ना तो उनको आपको रटना पड़ेगा क्वेश्चन को और वहाँ जाके भूल जाओगे। एग्जामिनेशन हॉल में और मॉक टेस्ट देने में बहुत अंतर है भाई। अगर आपके मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, मान के चलो 100 में से आपके 80 आ रहे हैं, मान के चलो आपने 25 में से 24 कर दिए, वहाँ जाके आप भूल जाओगे, 18 नहीं वहाँ पे आपके 12 ही हो पाएंगे, ध्यान रखना। वो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लॉन्ग विधि से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, अगर आप शॉर्ट विधि से कर रहे हो लेकिन इसमें ज़बरदस्त प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो मेथड आपकी याद हो जाएगा बार बार। प्रैक्टिस का मतलब है भाई हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, बोर्ड है तो चौक होनी चाहिए, या मार्कर है बोर्ड पे कर रहे हो तो सवाल और ही बेहतर होगा। लेकिन अगर आप कॉपी पेंसिल से या रफ कॉपी पे कर रहे हो ना, जितनी बार
बार बार रिपीट करोगे उतनी बार बार आपका जो है ना वो क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ध्यान रखना गाइस, मेरी बात पे या मेरी बात पे अमल ज़रूर करना। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ और आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अब ये देखो, 570 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि अंकित मूल्य का रेडियो सेट यदि 500 रुपये में बेचा जाता है तो उसकी छोटी दर क्या होगी। अब देखो, इसमें कुछ लोग शॉर्ट करा रहे हैं। अरे इसका एक फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। इसका एक क्या होता है, इसका एक सूत्र है। वो क्या है, दर बराबर, अगर ऐसा सवाल आ जाए, अरे हमारे पास सूत्र भी तो बहुत सारे हैं, सूत्र भी तो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना सूत्र के कोई सवाल नहीं होता, ठीक है। अर्थमेटिक में अगर बिना अलजेब्रिक के कर रहे हो तो ठीक है, बिना सूत्र के भी नहीं होगा भाई कोई सवाल। ध्यान रखना, अर्थमेटिक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि बिना फॉर्मूले के भी हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, कुछ नहीं करते। एक्स मान के कर रहे हो तो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, लेकिन भाई कहीं ना कहीं फॉर्मूला का इस्तेमाल होता ज़रूर है, ये मेरी बात ध्यान रखना। चलो, छूट होगी इस 750 में से 570 का कितना बचा, 180 बचा। अंकित मूल्य कितना है, 750 गुना 100%। तो इसको आप कैसे करोगे, 1830/750 और ये परसेंट हो गया आपका। तो ये आपका 0 से 0 कट गया और 75 से कट गया 24 बार, तो कितना आया, 24% आ गया। अगर आप इससे भी शॉर्टकट कर सकते हो, मैंने तो आपको पूरा खोल के बता दिया। ये ऐसे ऐसे सवाल होगा। अंकित मूल्य है तो नीचे आपने 750 रख दिया, छूट है तो 750 में 570 घटा दिया, 170 को आपकी 170 की आपकी छूट मिली। क्लियर दोस्तों। अच्छा, एक ठोस गोले को गला जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना इसको। ठोस गोले को शंकु में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनेगा शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात कितना होगा। अनुपात निकालना है ठोस गोला और शंकु में। अब आप सोचोगे कि कौन सा सूत्र लगाना है, इसमें सूत्र आयतन का आएगा, क्योंकि वो पूरे ठोस गोले को शंकु में बदल रहा है ना। और शंकु में बदल, आप किसी भी चीज़ को ले लो, अगर आप उसको गलाओगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों गलेगी ना भाई, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कौन से सूत्र में आता है बताओ मुझे, आयतन में आता है। तो सीधी बात है, गोले का लगा दो, गोले का आयतन बराबर किसका लगाओगे, शंकु का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की पावर बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है गाइस। कौन कौन सा सूत्र लिखा आपने, एक तो गोले का लिखा और एक कौन सा लिखा आपने, शंकु का आयतन लिखा, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये 3 खत्म होगी, क्या बचा आपका 4 बराबर 4 आर बराबर एच, ठीक है। क्या बचा आपका, एच बचा। तो आपको ऊंचाई और त्रिज्या याद करनी है, तो कैसे निकाल लोगे आप, एच बटे आर बराबर 4 बटे कितना हुआ 1, तो आपका आंसर कितना आया 4:1 आया। अब मैंने देखो गाइस जो तो लॉन्ग विधि से पढ़ाया है, ठीक है, लॉन्ग विधि से आपको कराया। इससे शॉर्ट विधि क्या है, कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो आप क्या काम करोगे, 8th क्लास का मैथ्स उठा लो और उसको ढंग से कर लो, फिर प्रीवियस की बुक उठा लो। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे रेलवे कर रहे हो तो रेलवे की उठा लो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, 8th मैथ का बेसिक हो गया, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, फिर और क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगा दो, फिर पक्का हो जाएगा। लेकिन अपना भाई ये जो शॉर्ट विधि चल रही है ना, शॉर्ट विधि से लोग मार खा जाते हैं। बस ये लॉन्ग विधि का ध्यान रखो। लॉन्ग विधि से अगर आप ढंग से कर रहे हो ना, तो फिर तो आप कोई से भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो भारत का। लेकिन शॉर्ट विधि से अगर आप कर रहे हो और बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो तो भाई आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कुछ और कर लेना फिर। लेकिन टाइम कम है, तो अगर शॉर्ट विधि से अगर आप कर रहे हो ना, तो भाई उस क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चंस आपने एक दिन में करे हैं ना, उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करो, तब जाके होगा। ओके गाइज, अब एक सवाल और रह गया, इसको आप कैसे करते हो, सभी एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं तो अपने हिसाब से बताऊंगा। इससे भी अगर शॉर्ट है तो आप मुझे बताना। ए बराबर
बी का 2/3, बी का 2/3 तो बराबर कितना आएगा, बी 2/3 आ गया। तो यहाँ पे आएगा बी, नीचे ले जाओ इसके, तो कितना आ गया, तो ये 2/3 हो गया। फिर ये बी और सी का 4/5, तो कितना लिखोगे, बी बराबर सी गुणा 4/5। ठीक, तो कितना आएगा, बी बटे सी बराबर 4/5। भाई बी बटे सी बराबर 4/5। अब इसमें देखो, यहाँ भी बी है नीचे, ऊपर भी बी है नीचे, यहाँ 3 है या 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो क्या करोगे, इन्हें बराबर करने के लिए इसमें तो कर दो 4 से गुना, इसमें कर दो 3 से गुना। 3 से गुना यहाँ करोगे तो नीचे भी गुना होगी। मैथमेटिक्स का आपने अगर बेसिक कर रखा होगा तो बेसिक का मतलब है कि अंश बटे हर परिमेय संख्या का मतलब है अंश बटे हर। इससे काटोगे तो हमारा ये दोबारा मतलब यही आना चाहिए, इससे काट दो फिर दोबारा वही आ जाएगा। ठीक है, तो जिस नंबर में 1 से गुना कर रहे हो ना, 4 से गुना कर रहे हो, तो उसमें भी ऊपर उतने नंबर से गुना करनी पड़ेगी। जैसे 3 से गुना की तो नीचे भी 3 से गुना करनी पड़ेगी, मैथ का नियम है। कहने का मतलब है कि इससे काट के हमारे यो दोबारा आ जानी चाहिए, आ गई ना, काट दो दोबारा जाएगी, तो वही बात है। इसमें कर दो 4 दूनी 8 बटे 4 तिया 12, इसमें 4 तिया 12 बटे 5 तिया 15। ठीक है, ये देखो बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ भी 12, बी का मान यहाँ भी 12, दोनों सेम हो रहे हैं ना, बस अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान कितना है 8, अनुपात बी का मान कितना है 12, सी का मान कितना है 15। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है गाइस, अगर आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट बनाकर डालूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन गाइस जो मैंने क्वेश्चन करे हैं, क्या इससे भी शॉर्टकट कुछ है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके गाइस, थैंक यू।